ईरान के सूबा हर्मज़गान के गवर्नर जनरल मोहम्मद आशूरी ने कहा है कि बंदर अब्बास की शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाके में हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई और जख्मियों की तादाद 1200 से बढ़ गई। ईरान के एक रुकने पार्लियामेंट ने शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाकों की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद कर दिया। ताज़ा तरीन सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक बंदरगाह पर धमाके और आग लगने के बायस अब तक 1205 अफराद को तिबी मराकज़ में दाखिल करवाया गया, जिनमें से 900 से जायद को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। 390 से जायद मरीज अब भी तिबी मराकज़ में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 36 के करीब जख्मियों की हालत नाजुक है। ईरान के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक शहीद रजाई बंदरगाह के बाद हिस्सों में 30 घंटे बाद दोबारा आग भड़क उठी थी, जिसे बुझा दिया गया। शहीद रजाई बंदरगाह पर होने वाले मोहलिक धमाके के 33 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इतवार की रात ताज़ियती पैगाम में सिक्योरिटी और अदालती हुक्काम पर जोर दिया कि वो मुकम्मल तहकीकात करें, किसी भी गफलत या दानिस्ता अमल की निशानदही करें और कवायदो ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई करें। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। उन्होंने ज़ेरे इलाज जख्मियों की इयादत की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए हर मुमकिन सहूलत की फराहमी की हिदायत की। ईरानी सदर इतवार को रजाई बंदरगाह पर मोहलिक धमाके के रद्द अमल का जायजा लेने बंदर अब्बास पहुंचे थे। दूसरी जानिब ईरान के एक रुकने पार्लियामेंट ने इसराइल पर बंदर अब्बास की शाहिद रजाई बंदरगाह पर होने वाले मोहलिक धमाके की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मोहम्मद सिराज ने कहा कि यह वाक़या हादसाती नहीं था। उन्होंने हमले का मुआजना बैरूत बंदरगाह के धमाके से किया, लेकिन कहा कि बेहतर इंतजाम की वजह से नुकसान पर काबू पा लिया गया। ताहम मोहम्मद सिराज ने अपने दावे का कोई आज़ाद सबूत पेश नहीं किया। खबर रसा इदारे ILNA ने सिना रिपोर्ट एंड मैरीन सर्विसेज कंपनी के CEO के हवाले से बताया कि बंदरगाह में धमाका दरामदशुदा कार्गो के बारे में गलत मालूमात की वजह से हुआ। कंपनी के CEO सैयद जाफरी का कहना था कि इंतहाई खतरनाक अशिया को मामूल की अशिया करार देकर बंदरगाह में ज़ख़ीरा किया गया था। ये धमाका खतरनाक मवाद के बारे में बार बार गलत मालूमात फराहम करने और ज़रूरी दस्तावेज़ात और ख़तरनाक मवाद के लेबल के बगैर इन सामान की फराहमी का नतीजा था। इसे बंदरगाह पर खतरनाक करार दिया जाना चाहिए था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।